जय हिंद दोस्तों, मैं एक नामशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 10 जून 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और खबर पहले हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। 8 EX अग्निवीर को 33% कोटा, पूर्व सैनिकों की बड़ी मुहिम, पूर्व सैनिक आश्रितों को ECHS इलाज पर कोर्ट का फैसला, कम्यूटेशन 12 साल तक, वित्त विभाग की बड़ी मीटिंग, 8 CPC पेंशन में 7,000 रुपए की बढ़ेगी। इसी महीने TOR अब में पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स माफ प्रस्ताव सीएम के पास भेजा। एम्स में 300 पूर्व सैनिकों की तैनाती का नोटिस जारी, 400 सिविल गार्ड हटाए गए, उनकी जगह 300 जवानों को भर्ती किया गया। अब खबर विस्तार से। पूर्व सैनिकों ने अग्निवीरों के लिए मांग 33% आरक्षण की मांग को जो है उठाया है। और उन्होंने पूर्व सैनिक कल्याण समिति रविवार को तपोवन पार्क में एक मासिक बैठक हुई थी, जिसमें संरक्षक श्याम सुंदर सिंह पटेल ने आरक्षण बढ़ाने के लिए अग्निवीरों की भर्ती 4 साल छूट के लिए मांग को बढ़ाया है। और मौजूदा सभी पूर्व सैनिकों ने दोनों मांगों का स्वागत किया है। सभी पूर्व सैनिक ने सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। और महामंत्री इस बैठक में महामंत्री सूबेदार JP कटियार, DRS हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर DR सिंह निधन पर पूर्व सैनिकों ने शोक व्यक्त किया। ईश्वर चंद तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिवचरण सिंह जी यादव, बजालाल प्रजापति, मंसूर हसन, सुरेश चंद्र, अरुण कुमार सिंह, उपेश चंद्र, राधे राम आदि पूर्व सैनिक उपस्थित थे। नेक्स्ट खबर। PWD अधिनियम की सूचना की परवाह किए बिना ECHS के तहत पूर्व सैनिक के आश्रितों के लिए चिकित्सा उपचार बहाल करे। AFT ने रक्षा मंत्रालय से कहा। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के एक फैसले के अनुसार रक्षा मंत्रालय MOD किसी सदस्य के आश्रितों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा ECHS के तहत चिकित्सा उपचार देने के लिए केवल इसलिए मना नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बीमारी विकलांग व्यक्तियों का अधिकार PWD अधिनियम 2016 के तहत विकलांग के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। न्यायाधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि अधिकारियों को किसी भी पॉलिसी या पत्र को रद्द या वापस लेते समय व्यवहारिक के साथ साथ सहानुभूतिपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। यह देखना उनका दायित्व है कि किसी की कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के निर्देश देने की मांग की है कि वह उनके बेटे की किडनी प्रत्यारोपण के बाद उसका इलाज जारी रखने का आदेश दे, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा 5 दिसंबर 2017 को जारी नीति पत्र के अनुसार उसने 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद रोक दिया गया था। बहुत ही सराहनीय फैसला है ये कोर्ट का। 8 पे कमीशन क्या 15 के बजाय 12 साल बाद मिलने लगेगी पूरी पेंशन, इन सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों की एक पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा में है कि कर्मचारी संगठन वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए। आइए जानते हैं। केंद्र सरकार का रिटायर कर्मचारी एक पुरानी मांग को फिर से दोहरा रहा है, चर्चा में ला रहा है कि इनकी बहाली कम्यूटेड की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए। हालांकि 34वीं बैठक में यह मांग फिर से उठाई आइए जानते हैं क्या है यह मुद्दा। सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन एक मुश्त कम्यूटेड पेंशन लेते हैं। इसके बदले में कर्मचारी मंथली पेंशन कुछ वर्षों के लिए कम हो जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह कटौती 15 साल तक जारी रहती है, जिसके बाद ही उनकी पूरी पेंशन बहाल होती है। अगर यह फैसला ले लिया जाता है तो कम्यूट 12 साल तक ही कटेगा, लेकिन अभी विचार चल रहा है इसके बारे में। और काफी जगह पर ये अमेंडमेंट भी ला लिया कई राज्य सरकारों ने इसका। 8वें वेतन आयोग पेंशन में होगी दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी, कर्मचारियों को होगा फायदा। ये पेंशन 8वें वेतन आयोग के लिए रोज खबरें आती है, लेकिन इसके बारे में और मैं आपको चर्चा में नहीं करूंगा। इसमें भी 1.92 और 2.28 फिक्टर फैक्टर की बात करी गई है, जिसमें 2000 ग्रेड पे वाले रिटायर कर्मचारियों को मौजूदा पेंशन 13,000 रुपए महीने है, जो कि 1.92 फैक्टर के लगाने पर 24,960 रुपए महीना और 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगाने पर 27,000 रुपए महीना हो सकती है। TOR अधिसूचना जल्दी आने वाली है 8वें वेतन आयोग की। इसमें जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारी सूत्रों का कहना है कि TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अगले 2 से 3 हफ्ते में अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा की जाएगी। कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान। 8वें वेतन आयोग की पेंशन में होगी बढ़ोतरी, कम से कम 1 साल का समय दिया जा सकता है। 2026 की पहली छमाही तक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। हालांकि वेतन और पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू किए जाएंगे। कर्मचारियों के बकाया भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। वेटरन्स इंडिया के सदस्यों ने की गृह कर माफी पर चर्चा। वेटरन्स इंडिया प्रयागराज के सभी सदस्यों ने पूर्व सैनिकों ने भावना की गृह कर माफी पर चर्चा की है। न्यू कैंट में रविवार को आयोजित बैठक में वेटरन्स इंडिया से जुड़े पूर्व सैनिक ने कहा कि गृह कर माफी के लिए पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा गया था। पिछले दिनों प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी को ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरह मांग प्रदेश के हर जिले से भेजा जाना चाहिए। इसके लिए संगठन के हर जिले की इकाइयों से वार्ता हुई।
संगठन के नैनी प्रभारी BN प्रसाद ने बताया कि बैठक में आपसी तालमेल, पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निदान और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई है। गोरखपुर न्यूज है कि 300 पूर्व सैनिक 15 जून से संभाल लेंगे एम्स की सुरक्षा। एम्स की सुरक्षा का जिम्मा पूर्व सैनिकों को सौंपा गया है। सैनिक कल्याण निगम के करीब 300 पूर्व सैनिक एम्स के सोमवार से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। इन्हें एम्स की व्यवस्था, मरीजों को देखभाल एवं आपात स्थिति में तैयारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 जून से पूरी तरह सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। एम्स के स्थापना समय से ही कोर कंपनी के गार्ड तैनात हैं। शुरू पुरुष और महिला मिलकर 450 गार्ड कार्यरत थे। बीते महीने उनका टेंडर समाप्त होने के बाद प्रशासन ने सभी को हटाने का निर्णय लिया। विरोध के चलते 30 जून तक कार्य बने रहने की छूट दी गई थी, फिर इसे घटाकर 15 जून तक कर दिया गया। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह के पूर्व सुरक्षा जिम्मेदारी पूर्व सैनिकों को पूरी तरह से सौंपने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। 9 से 15 जून तक होने वाले प्रशिक्षण में पूर्व सैनिकों को एम्स की कार्य प्रणाली, मरीजों और तीमारदारों से व्यवहार के तरीके, छात्रावास सुरक्षा, आपात स्थिति के में कार्रवाई की प्रक्रिया समेत सभी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। एम्स में सोमवार को सैनिक कल्याण निगम पूर्व सैनिकों का पूर्व शुरू प्रशिक्षण हो चुका है। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम राम।